अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं एस जे एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे खैर वाफियत से होंगे। आज मेरी ना नज़रों के सामने से एक वीडियो गुजरी जिसके देखने के बाद जो है ना मेरे जहन में बहुत सारे सवालात जो है ना वो उभरे। तो मैंने सोचा कि ना क्यों ना मैं अपनी वीडियो के ज़रिए जो है वो इन सवालात का जो है वो जवाब ले लूँ, क्योंकि वैसे तो इन लोगों ने जो है ना मेरा बाइकआउट किया हुआ है। ठीक है। और ये मतलब जहाँ जहाँ पे भी मैं ऐड होता हूँ ना, वहाँ पे ना तो मेरी पोस्ट वगैरह जो है वो अप्रूव करते हैं, और साथ साथ जो है ना अक्सर ग्रुप्स में से जो है ना मुझे रिमूव भी करते जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए है ना मैं अल्लाह की ज़ात का बे इंतहा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह की ज़ात ने जो है ना मुझे बहुत सारे मुनाफिकों से ना जो है ना वो दूर रखा है। ठीक है। पहले मैं सोचता था कि ये जो है ना मेरे लिए गलत है, लेकिन फिर बाद में जब वो क्या कहते हैं इस चीज़ का इल्म हुआ ना, तो मैं अल्लाह की ज़ात का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि मुझे उसने जो है ना वो मुनाफिकों से जो है वो बहुत ज़्यादा दूर रखा। मुनाफ़िकत किस लिए कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि जो कैमरे के सामने जो है वो एक इंसान को उस्ताद जी कह रहे होते हैं, और कैमरे के बाद जो है ना कैमरे से हट के उसी इंसान को जो है वो गालियों से जो है मुखातिब करते हैं। उसका नाम लेना हो तो वो गालियों के ज़रिए जो है उसका नाम लेते हैं। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने इंटरव्यूज़ के टाइम जो है वो फिक्स करने के बाद जब इंटरव्यू का टाइम आया तो और एट द स्पॉट जो है ना अपने नंबर्स वगैरह बंद कर दिए या कॉल्स वगैरह पिक नहीं की। ठीक है। तो और अब उन्हीं को मैं जो है ना वो देख रहा हूँ एक चैनल पे कि वहाँ पे आके वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। जिनका चैनल आप जानते होंगे, वो भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे मुझे कोई गिला नहीं है या कोई इतराज़ नहीं है। वो माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह की ज़ात जो है उनके काम में तेरे बरकत डाले। ठीक है। लेकिन बहुत सारे मुनाफिकों से ज़रूर है इतराज़ के भाई आप अपने मतलब के लिए ना सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ यही पैगाम है। ठीक है। दूसरा, इस वीडियो में क्या कह रहे हैं आप ये जरा सुन लीजिए। अकील भाई का कहना था, हमारी आवाम अफसोस के साथ नाशुक्री है। हाँ जी व्यूअर्स, आपने सुना, ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी फैंसियर्स जो हैं वो बहुत नाशुक्र हैं। और यकीन जाने ये अल्फाज जो है ना ये इन सब लोगों पे बहुत ज़्यादा फिट बैठते हैं। कैसे कैसे इस तरह जैसे कि ना मैंने पिछले कुछ अर्सा पहले जो है ना एक वीडियो देखी थी, जो कि एक बहुत बड़े ब्रीडर ने जो है ना, और बड़ा पढ़ा लिखा ब्रीडर है। ठीक है। उसने एक अपनी वीडियो लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मतलब वो पार्बलो अपलाइन पेल फेलो बर्ड्स जो है ना वो अगर किसी ने परचेज करने हैं ना तो सोच समझ के मुझे कॉल करें कि मार्केट के अकॉर्डिंग जो इस वक्त मार्केट की सिचुएशन चल रही है ना मैं उस रेट पे सेल नहीं करूंगा। ठीक है। और आप ये सोच समझ लिया करें कि आप किसको कॉल कर रहे हैं, यानी कि आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये अपने तौर पे जो है ना कहाँ पे पहुंचे हुए हैं और इनका जहन क्या है कि आप इनसे जो है ना वो मुनासिब रेट पे बर्ड भी नहीं खरीद सकते। ठीक है। अब बाकी का क्लिप जो है ना आप आगे ज़रा सुन लीजिए, फिर मैं आगे जो है वो फर्दर बात करता हूँ। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले अदनान सलीम को कॉल की, मुख्तसर गुफ्तगू की, 100 सवाल पूछे होंगे इस अरसे के दौरान, और उन्होंने मुझे सारी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी। फिर मैंने फ़ौरन नंबर में लाया अकील बुखारी साहब का कराची में। मैं कि वीडियो बनाने लगा हूं, मुझे दुरुस्त इंफॉर्मेशन दें, आपका नाम लेकर ये वीडियो बनाने लगा हूं। और उनका शुक्रिया अदा करने के साथ अब आप तक पैगाम भिजवाते हैं। जो लोग कहते थे कि बिल आखिर इस बर्ड का होता क्या है, ये एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट क्यों हुआ है? क्योंकि थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया महंगे थे। बात करता हूं रेट्स की। पार ब्लू अपलाइन पेल फेलो, ब्लू अपलाइन पेल फेलो जब वो भिजवाते हैं मिडिल ईस्ट तो वो 35,000 रुपए का उनको पड़ता है। वही बर्ड पाकिस्तान से गया है, पहली शिपमेंट गई 25,000 रुपए के हिसाब से। पार ब्लू अपलाइन पेल फेलोज की, ब्लू अपलाइन पेल फेलोज की सुनना है। तो जी व्यूवर्स, आपने सुन लिया कि इन लोगों ने पार्बलो अपलाइन पेल फेलो जो है वो 25,000 रुपए के हिसाब से एक्सपोर्ट किया है। ठीक है। सवाल मेरा ये है कि ये जब हम लोग पाकिस्तानी फैंसियर्स परचेज कर रहे थे तब तो ये लाखों में था। ठीक है। तब ये लाखों में था, उस वक्त ये एक्सपोर्ट क्यों नहीं हुआ? आप पाकिस्तानी फैंसियर्स को जो है वो सपोर्ट नहीं करते। जैसे कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया है कि उन्होंने कहा जी आप सोच समझ के कॉल किया करें, और मेरे पास इस रेट पे जो है ना ये बर्ड अवेलेबल नहीं है। ठीक है।
तो मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तानी फैंसियर्स को जो है वो फैसिलिटेट नहीं कर सकते या उनको सहूलत पैदा नहीं करके दे सकते, तो उनके पास जब बर्ड्स आते हैं तो उनके रेट्स क्यों गिराते हैं? और एक और चीज मैं इनसे लाजमी पूछना चाहूंगा कि जब वो क्या कहते हैं, आप लोग बर्ड इंपोर्ट करते हैं तो लाखों के हिसाब से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तब लाखों के हिसाब से खरीदते भी हैं और सब फैंसियर्स को जो है वो लाखों के हिसाब से सेल करते हैं, ठीक है, लेकिन जब एक्सपोर्ट करना होता है तो तब आप हजारों और सैकड़ों के हिसाब से क्यों परचेज करके आगे एक्सपोर्ट करते हैं? इस चीज से कभी आप लोगों ने अंदाजा लगाया कि आप कितने नाअहल लोग हैं? आप लोगों की जाहलियत में मुझे हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि जब आप लोगों ने एक्सपोर्ट करना होता है तो आप तब वो कहते हैं हजारों या सैकड़ों के हिसाब से खरीद रहे होते हैं, लेकिन जब यहां पे वर्ड इंपोर्ट करना होता है या मंगवाना होता है तो तब आप लाखों के हिसाब से मंगवा रहे होते हैं। मुझे आज तक ये जो है ना लॉजिक समझ नहीं आई। मैंने जिससे भी क्वेश्चन किया ना उसने आज तक कभी इस चीज का जवाब नहीं दिया। और इसी से रिलेटेड एक और बात है कि मुझे ये बताइएगा, ये कहेंगे कि जी वो क्या कहते हैं वो बर्ड रेयर होता है उसकी वजह से जो है वो लाखों में आता है। तो भाईजान मैं भी आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जहां पे आपने इस वक्त ओपलाइन पेल फेलोज और कमर्शियल बर्ड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं, क्या वहां पे वो बर्ड्स अवेलेबल थे? ठीक है, अगर अवेलेबल थे तो आपने एक्सपोर्ट क्यों किए? ठीक है, और अगर अवेलेबल नहीं थे, वहां पे मौजूद नहीं थे, तो आपने लाखों के हिसाब से क्यों नहीं सेल किए? जहां पे बर्ड अवेलेबल नहीं है वहां पे आपने लाखों के हिसाब से क्यों नहीं बर्ड्स जो है वो यहां से वहां पे एक्सपोर्ट किए? मुझे कुछ समझ नहीं आती कि आप लोग अभी तक मेच्योर ही नहीं हुए। अजीब अनमेच्योरिटी दिखा रहे हैं यार आपको। मुझे मेरे मुताबिक जो है ना आप लोगों को बर्ड्स का बिजनेस करना आता ही नहीं है, ठीक है। इतना अच्छा कारोबार, इतना बेहतरीन, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पे दाना पानी डालने के बाद जो है ना कुछ भी करने की ऐसी खास जरूरत नहीं पड़ती कि जिसमें आपको कहेंगे यार मेरी जो है ना फिजिकल मेहनत बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से मेरे लिए काम बहुत मुश्किल है। मेरे मुताबिक जो है दुनिया का सबसे आसान तरीन काम बर्ड फार्मिंग है, ठीक है, और आप उसको संभाल ही नहीं सके। उसकी मिसाल मैं आपको वैसे एक और चीज से देता हूं कि एक मिसाल ले लें कि जैसे गाड़ियां हैं, ठीक है, उसमें सबसे सस्ती जो थी ना वो मेहरान थी, ठीक है। मेहरान गाड़ी सुजुकी वालों की है, सुजुकी वाले उसके बाद भी कई गाड़ियां बनाई हैं उन्होंने, बहुत सारे वेरिएंट्स बनाए हैं, बहुत सारे मॉडल्स बनाए हैं, ठीक है। और ये उन्होंने ये नहीं किया कि हमारे जो लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं उनकी वजह से हम मेहरान का रेट जो है ना वो नीचे गिरा दें। उन्होंने तो एक दफा भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने बल्कि अपने लेटेस्ट मॉडल्स का तो जो भी रेट रखा सो रखा, वहां से जो प्रॉफिट रखा सो रखा। उन्होंने मेहरान के रेट को भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज ही किया है वक्त के साथ साथ, ठीक है। और उस चीज से क्या हुआ है कि जो कस्टमर्स है ना उनका जो है वो एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप हुआ है उनपे, ठीक है। उनको पता है कि हम इस कंपनी की कोई भी जो है ना गाड़ी खरीद लेंगे ना तो हमें लॉस नहीं होगा। कम से कम हम अपनी अमाउंट या तो पूरी कर लेंगे या हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई थोड़ा बहुत फायदा होगा, बशर्ते कि वो खुद कोई गलती ना कर बैठे जिससे उनका नुकसान हो। नहीं तो हर एक बंदे को जो मतलब उनका बायर है, जो उनका कस्टमर है, उसको हमेशा फायदा ही हुआ है, ठीक है। तो इसलिए उनकी कस्टमर रेशो अच्छी हुई है दिन ब दिन। ये नहीं हुआ कि उनका जो है ना वो कस्टमर मतलब उन्होंने एक गाड़ी ली है तो अचानक से अगर वो मतलब समझ लें कि मैं मिसाल दे रहा हूं 10 लाख की लिया तो वो एकदम से जो है वो क्या कहते हैं 1 लाख पे आ गई हो। उन्होंने कभी भी इस चीज को जो है ना कभी भी इस चीज की तरफ जाने ही नहीं दिया, अपनी कंपनी को उन्होंने मेंटेन रखा। लेकिन आप लोग ऐसे नाअहल लोग हो कि आप लोगों ने इस इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं किसी एक म्यूटेशन की बात नहीं कर रहा, मैं हर बर्ड की बात कर रहा हूं कि आप लोगों ने अपनी नाअहली और जाहिलियत की वजह से इस फील्ड का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। इतने अच्छे तरीके से ये फील्ड चल रही थी लेकिन चंद लोगों ने अपने लालच की वजह से इसका ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि बुरे हालात हो गए। अब मुझे ये बताएं कि आपने पार्क ब्लू अपलाइन पेल फेलो 25,000 रुपए के हिसाब से बाहर भेजा है, तो यहां पे जो है वो आप पाकिस्तानी फैंसियर्स को क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं? चलें अब ये तो पार्क ब्लू अपलाइन पेल फेलो तक तो चला गया। आप क्या कहते हैं डन फेलो, येलो फेस और एक्वा, ये 25,000 रुपए के हिसाब से क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर रहे बाहर? ये बाहर क्यों नहीं भेज रहे? क्यों? क्योंकि अब आप अपनी जो है वो कमाई कम नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना कि आपके अपने हाथ में ये बर्ड्स हैं इसलिए आप आगे जो है वो सेंड नहीं कर रहे, उसको मतलब एक्सपोर्ट नहीं कर रहे।
जब वो क्या कहते हैं आम फैंसियर के हाथ में आएगा तब आपको क्या कहते हैं एक्सपोर्ट करना भी याद आ जाएगा। जब तक आप लोगों के अपने हाथ में होता है तब तक एक्सपोर्ट ऑर्डर उस बर्ड का नहीं आ रहा होता, ठीक है। जैसे ही आम फैंसियर के पास आता है और वो ब्रीड करवा के सेल करने के काबिल होता है, साथ ही इसका रेट भी गिर जाता है और आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर भी आना शुरू हो जाता है। ये अजीब कमाल का ना यहाँ पे जादू है पाकिस्तान में, कि जब आम फैंसियर के कमाने की बारी आती है तब रेट भी एकदम से जमीन के ऊपर गिरते हैं, ब्रीड भी ओवर हो जाती है, और दूसरा जो है ना वो एक्सपोर्ट का ऑर्डर भी टका के आ जाता है। और अल्लाह के बंदे, आप लोगों ने कभी सोचा कि हिसाब अल्लाह की जात को देना है तो इन चीजों का कैसे देना है? कोई इंसान जो है ना 1 रुपए का हिसाब जो है अल्लाह की जात को नहीं दे सकता जो नाहक उसने खाया हो, और उसकी सजा क्या है तो मैं भी जानता हूं और बहुत सारे लोग जानते हैं कि किसी का 1 रुपया भी नाहक खाया हुआ जो है ना वो किस तरह अजाब बन के जो है हमारे गलों में पड़ेगा। तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों के शेडों का बेड़ा गर्क हुआ है चंद लोगों की वजह से। तो कभी उन लोगों ने सोचा कि हमने अल्लाह की जात को हिसाब कैसे देना है? और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात का बड़ा शुक्र है कि उसने हिसाब खुद लेना है, जहां पे ना तो कोई चालाकी चलनी है, ठीक है, ना कोई सिफारिश चलनी है, ना ही कोई और चीज काम आनी है। जो जैसे किया होगा उसका बदला वैसा ही मिलना है, ठीक है। तो जरा सोचिएगा कि अल्लाह की जात को इस चीज का हिसाब कैसे देना है, और अपनी नाअहली को जो है ना दूसरों पे ना थोपो। आप लोगों से ये गुजारिश है। और अगर आप लोगों को काम नहीं करना आ रहा, यहाँ मतलब आपको एक्सपोर्ट करने का बहुत ज्यादा शौक है ना, तो एक मशवरा मैं देता हूं। मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा नागुज़ीर गुजरेगा, लेकिन मैं आपको एक मशवरा देता हूं। अब पेल फैलो तक तो जो है ना वो रेट का बेड़ा गर्क हो चुका है। अगर आपको एक्सपोर्ट करने का बहुत ज्यादा शौक है ना, तो यकीन जाने तमाम फैंसीज जो इस वक्त फील्ड में हैं उनको मोटिवेट भी कर लेंगे आप इस चीज से, ठीक है। और एक अच्छी इनकम भी जो है ना वो जनरेट हर किसी के लिए हो जाएगी, और इंडस्ट्री जो है ना वो दोबारा ग्रो करना शुरू कर देगी। और वो तरीकाकार क्या है, आप तमाम फैंसियर्स को जो है ना एक्वा, येलो फेस और डन फेलो, ठीक है, ये लेटेस्ट म्यूटेशन पाकिस्तान में रह गई है, इनके पेयर्स जो है ना वो मुनासिब रेट्स पे देना जो है ना वो स्टार्ट करें, सेल करना शुरू करें। तकरीबन कोई 60 से 70 हज़ार रुपए के हिसाब से अगर आप पेयर सबको देना स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन जब वो क्या कहते हैं इनकी ब्रीड आएगी ना, तो आप एक्सपोर्ट करने के भी काबिल हो जाएंगे। आप हर किसी से अगर 20-20 हज़ार रुपए का भी बच्चा परचेज करेंगे, ठीक है, और आगे जितने का भी सेल करेंगे, आप खुद समझदार हैं कि आप खुद भी कितना कमाएंगे, ठीक है, और आम फैंसियर भी कमाना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। आपने तो काफी ज्यादा पैसों में उनको सेल करना होगा, लेकिन अगर आपको एक्सपोर्ट करने का बहुत शौक है ना, तो सबसे पहले पाकिस्तानी फैंसियर्स को सपोर्ट करना शुरू करें, उनको फैसिलिटेट करना शुरू करें, उनके लिए सहूलतें पैदा करें, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी तरह चलते रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह यकीन जानिए, मेरा ईमान है कि अल्लाह की जात ये सजा दे रही है जो कुछ चल रहा है, ठीक है, और इससे ज्यादा बुरी सजा मिलेगी। इससे बचना चाह रहे हैं तो लोगों के साथ ताउन करना शुरू करें, और जो लव बर्ड है ना उसकी इंडस्ट्री को संभालना सीखें। अगर आप नहीं संभाल सकते ना तो ठेकेदार ना बने, इसको छोड़ दें, कुछ खुदा का खौफ खाएं और इस फील्ड पे रहम खाएं। आप कहते हैं जी कि बजरीगर वालों ने बड़ा नुकसान किया, फ्रिंज वालों ने किया, वो नहीं रोए, क्योंकि उनके पास जो है ना वो कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने अपने मफाद के लिए उनका बेड़ा गर्क किया हो। वो उनके मतलब अपनी वजह से, सबके अपनी वजह से हुआ है। वहां पे मैं किसी को मेंशन नहीं कर रहा, क्योंकि फिर हर कोई रोता पिटता हुआ आ जाता है, यार ये हमें जो है ना इस तरह कर रहा है, हमें जो है वो सामने सबके सामने ला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और हमारी वीडियोस वगैरह लगा रहा है। तो सिंपल सी बात है, लव बर्ड का जो है ना बेड़ा गर्क करने वाले जो है उनको बड़ी अच्छी तरह से पता है, ठीक है। अजीब काम है कि पाकिस्तानी फैंसियर्स का बेड़ा गर्क करके बाहर के फैंसियर्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है। अफसोस होता है ऐसी सोचों पे और ऐसे कामों पे। ये जो है ना कमाई किसी काम नहीं आएगी। एक दिन इस चीज पे आप लोगों को पछतावा होगा कि हम लोगों ने यार ये काम किया क्यों था। तो सोच समझ के चले, ठीक है। पहले अपने फैंसियर्स को जो है ना वो स्टेबल करें, फिर आगे एक्सपोर्ट का सोचें, फिर आपको फायदा भी होगा और अल्लाह की ज़ात जो है ना उसमें बरकत भी डालेगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो का जो है ना वो पैगाम अच्छे तरीके से जो है वो पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।